नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंह यानी भोजपुरी स्टार पवन सिंह की। पवन सिंह को एक बार फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की उस इंतज़ार की बात जो उन्होंने 2017 के बाद से ही जिस सपने को उन्होंने देखा है। पवन सिंह 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। बहुत ही गाजे बाजे के साथ बीजेपी ने उन्हें शामिल कराया और वहीं से उनकी एक ख्वाहिश थी कि किसी भी तरीके से वे जो है वो संसद भवन पहुँचे, यानी कि कहीं ना कहीं वो लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद के तौर पर खुद को देख रहे थे। उन्होंने ये जो सपना देखा उसकी वजह इसलिए है क्योंकि भोजपुरी स्टार की अपनी अहमियत या कह सकते हैं कि पोजीशन बीजेपी में रही है। शुरुआत भले ही स्टार के तौर पर अगर हम देखें तो बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा का बहुत नाम था, लेकिन अगर हाल फिलहाल में देखें तो मनोज तिवारी हो या रवि किशन हो या फिर निरहुआ हो, पार्टी ने समय समय पर कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान दिया और ये तीनों जो नेता रहे जो पहले स्टार थे उनको पार्टी ने सांसद भी बनाया। हालांकि अभी निरहुआ सांसद नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी और रवि किशन सांसद हैं और बहुत ही अच्छे पोजीशन पे कहा जा सकता है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को उस समय लग रहा था कि जिस तरीके से वो एक पावर स्टार हैं, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं, तो बीजेपी उन्हें वही सम्मान देगी और उन्हें संसद तक पहुंचाएगी, सांसद सदस्य उन्हें बनाएगी। और यही वजह है कि 2017 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन उस वक्त बहुत मोड़ आ गया जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया। पवन सिंह ने बहुत ही तरीके से उसे स्वीकार किया और हालांकि वो चाहते थे कि बिहार से वो उम्मीदवार बने और ख़ास तौर पे आरा काराकाट जैसे सीट जो उनके लिए बहुत मुफीद सीट कहा जाता है, वहाँ से वो उम्मीदवार बने। लेकिन पार्टी ने उन्हें आसनसोल का सीट दिया और बाद में उस सीट को लेकर जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने विवाद कर दिया, उनके गाने को लेकर विवाद हुआ और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पवन सिंह ने खुद से ये डिसाइड किया। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी का भी मानना था कि अब वो उम्मीदवार ना रहें, खुद से विड्रॉ करें और यही वजह है कि पवन सिंह ने खुद से वहाँ से जो उम्मीदवारी थी उसको विड्रॉ किया। उस समय शुरुआत में उन्होंने कहा कि एक पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, पार्टी के सिपाही के तौर पर, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा कहीं ना कहीं थी कि आगे पार्टी उसी लोकसभा चुनाव में बिहार से किसी सीट से उन्हें उम्मीदवार बना दे, लेकिन हुआ नहीं। पार्टी ने उन्हें बिहार से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया और उसकी वजह से पवन सिंह बहुत नाराज़ हुए और पवन सिंह को ये लग रहा था कि 2017 से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टार पावर है उनमें और यही वजह है कि उन्होंने सीधे सीधे पार्टी को चैलेंज किया और काराकाट सीट से, जहां से उपेंद्र कुशवाहा पहले से उम्मीदवार थे जो बीजेपी के समर्थन से थे, वहाँ से वो उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो खड़ा हो गए, जिसकी वजह से परिणाम ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हारे, खुद पवन सिंह उस सीट से चुनाव हारे और तीसरे को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ और पवन सिंह का बीजेपी से हटकर चुनाव लड़ने का परिणाम ये हुआ कि जो उनके आसपास का जो लोकसभा क्षेत्र था उस पर भी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा और कहा जाता है कि लगभग 3-4 ऐसी सीटें थी जिस पर पवन सिंह की वजह से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि परिणाम सामने आया, बीजेपी की फिर से सरकार आ गई, बहुत ज़्यादा फ़र्क पवन सिंह की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पवन सिंह अपने रास्ते चले गए, कहीं ना कहीं उन्होंने भोजपुरी सिंगर के तौर पर जो उनकी पहचान थी उन्होंने वहाँ पर मेहनत करना उन्होंने शुरू किया। कार्यकर्ता के तौर पर, बीजेपी के तौर पर चूँकि उन पर कार्रवाई हुई थी तो अपने आप को एक तरह से जुदा कर लिया सक्रिय राजनीति से और बीजेपी से। लेकिन चीज़ें फिर से पलटी और जब पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी को भी लगा कि पवन सिंह अगर पार्टी में आते हैं तो शायद उसका
फ़ायदा होगा। और पवन सिंह को भी लगा कि बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर वो बीजेपी से अलग रहते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर से पवन सिंह की इच्छा भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अच्छे पोजीशन पे पहुँचें और ख़ास तौर पर उन्हें भी सांसद बनाया जाए, राज्यसभा से भेजा जाए या फिर लोकसभा चुनाव लड़कर भेजा जाए, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा रही थी। यही वजह है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने लगा तो उससे ठीक पहले जिनकी वजह से उनकी नाराज़गी थी, उपेंद्र कुशवाहा से एक तरह से कि अदावत बढ़ी हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे और वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, विनोद तावड़े वहां मौजूद थे, और फिर एक पैचअप हो गया और एक बीच का रास्ता निकाला गया कि पवन सिंह फिर से एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। और कहा जाता है कि उस समय बीजेपी ने उन्हें कहा भी कि आप बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए अपना समय दें, उनके संगठन को मजबूत करने के लिए वक्त दें और पार्टी ज़रूर उनके बारे में ख्याल रखेगी। पवन सिंह को उस समय भी लगा कि पार्टी के ख्याल रखने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जो उनकी ख्वाहिश है कि राज्यसभा या लोकसभा में भेजा जा सकता है उन्हें, वो शायद पूरा हो जाएगा। और यही वजह है कि जो एक प्रोफेशनल कमिटमेंट था सिंगर के तौर पर उनका, वो फिलहाल उन्होंने उस समय ब्रेक किया और फिर बिहार विधानसभा चुनाव में वो उम्मीदवारों को लेकर के, उम्मीदवारों के लिए वो मैदान पर उतरे। बहुत ही कह सकते हैं कि आक्रामक तरीके से पवन सिंह ने प्रचार किया और जो भीड़ देखने को मिला वहाँ उनके जो क्षेत्र थे, आरा, सिवान, काराकाट इलाके में जहाँ पर उनके फैंस थे, फैन फॉलोइंग थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से प्रचार किया। और खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं और बिहार में उनकी एक अलग पहचान है। हालांकि आपको बता दूं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की अदावतें बहुत पुरानी रही है और जिस तरीके से पवन सिंह बहुत ही अटैकिंग मोड में और आक्रामक तरीके से उन्होंने प्रचार किया, खेसारी लाल यादव को भी वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू को जीत मिली और कहीं ना कहीं छोटी सी भूमिका कहे, पवन सिंह को ये लगा कि उन्होंने अपनी भूमिका, जो पार्टी ने कहा उसकी भूमिका उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा की। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने और उसके बाद पवन सिंह भी कुछ दिन पहले नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की। फिर से ये लगातार ये कहा जाने लगा कि शायद जो उनकी सालों पुरानी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और बीजेपी कम से कम 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है। तो ऐसे में कहा गया कि शायद पवन सिंह उनमें से एक होगा, लेकिन हुआ उलट। पवन सिंह को फिर से बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया। और ये कहा जा रहा है कि जब इतने वक्त से 2017 से लेकर अब तक पवन सिंह लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए एक स्टार प्रचारक के तौर पर, तो फिर जो उनका वनवास है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? पहले वो बिहार से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर खुद को देखना चाहते थे, वो उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। कहा जाता है कि कोई नेता अगर स्टार नेता आता है तो उन्हें लगता है कि राज्यसभा भेज दिया जाए। वो राज्यसभा भी नहीं चाहते थे, उनकी मंशा थी कि अगर पार्टी लोकसभा चुनाव भी उन्हें लड़वाएगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी ने उस समय उनके मनपसंद सीट को नहीं दिया और अब तक उन्हें राज्यसभा से भी भेजा नहीं जा रहा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जहां मनोज तिवारी जो लोकसभा सांसद हैं, जीत कर आए हैं, इसके अलावा रवि किशन जो कि भोजपुरी स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, वो लोकसभा चुनाव जीत कर आए। तो ऐसे में पवन सिंह का जो ये बनवास है, बड़े स्टार हैं और ये बनवास कब ख़त्म होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब नीतीश कुमार राज्यसभा से केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे और बिहार में जो है वो सरकार बदल रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो ऐसे में
अब कहीं ना कहीं ये कयास भी शुरू है कि पवन सिंह का क्या, पवन सिंह आखिर कहाँ जाएंगे, क्या फिर से उनकी राहें अलग हो जाएगी क्योंकि महत्वाकांक्षा दिल में ज़रूर है, या फिर एक धड़ा ये भी कहता है कि चुनाव जब आता है तो पवन सिंह बहुत सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद पवन सिंह की सक्रियता बहुत घट जाती है, संगठन के लिए वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए या फिर अगर उन्हें सदन भेज दिया जाए, लोकसभा या राज्यसभा भेज दिया जाए, तो फिर वहाँ क्या करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी कि सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह का आगे क्या होता है, बीजेपी उन्हें किस भूमिका में आगे रखती है। धन्यवाद।